नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। झांसी में ट्रेन का टिकट मांगने पर जीआरपी जवानों ने टीटी को बेरहमी से पीटा। आरोप है कि जीआरपी के जवान बिना टिकट ही हीराकुंड एक्सप्रेस के एसी कोच में सफर कर रहे थे, तभी टीटी पहुंचा और उनसे टिकट दिखाने को कहा। ये सुनते ही पुलिस वाले भड़क गए। उन्होंने टीटीई को गालियां दी और मारपीट शुरू कर दी। ललितपुर में उन्होंने अपने साथियों को बुला लिया, टीटी को जबरन ट्रेन से उतारा और पीटते हुए थाने ले गए। धमकाया कि छेड़खानी की एफआईआर कर जेल भेज देंगे। इसके बाद जबरन राजीनामा लिखवाया। इस घटना के चलते ट्रेन बिना टीटीई के ही जबलपुर तक गई। अब इस मामले में रेल अधिकारियों ने एडीजी जीआरपी को पत्र लिखा है। उन्होंने आरोपी जवानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे के कटनी में डिप्टी सीटीआई दिनेश कुमार की तैनाती है। उन्होंने बताया वह ट्रेन नंबर 22167 सिंगरौली हजरत निजामुद्दीन ऊर्जाधानी एक्सप्रेस में ड्यूटी करने के बाद 29 जून की रात 9:50 पर झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन पहुंचे। वहां रात में स्टे किया। अगले दिन यानी 30 जून को उन्हें अमृतसर विशाखापट्टनम हीराकुंड एक्सप्रेस 20808 में कटनी मुंडवाड़ा तक टिकट चेकिंग की ड्यूटी करनी थी। दोपहर 2:36 पर जब हीराकुंड एक्सप्रेस झांसी पहुंची तो ट्रेन के थर्ड एसी कोच B1 में जीआरपी ललितपुर के हेड कांस्टेबल संदीप कुमार अपने परिवार के साथ बैठे थे। उन्होंने बताया, जैसे ही ट्रेन झांसी से रवाना हुई मैंने टिकट चेकिंग शुरू की। जब मैं कोच B1 के सीट नंबर 38 पर पहुंचा तो वहां बैठी महिला से टिकट मांगा। वह बिना टिकट दिखाए उठकर सीट नंबर 23 पर बैठे हेड कांस्टेबल संदीप के पास चली गई। इसके बाद वर्दी में बैठे संदीप और उनके साथी से मैंने टिकट दिखाने को कहा तो वो रौब दिखाने लगे। बोले, हम लोग हमेशा ऐसे ही यात्रा करते हैं, तुम नई टीटीआई बने हो क्या? मैंने कहा, मुझे सिर्फ टिकट दिखाइए बस और कुछ नहीं। इसके बाद दोनों मारपीट पर उतर आए। जब मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की तो उन्होंने मेरा मोबाइल भी छीन लिया और हाथापाई शुरू कर दी। इस दौरान अन्य यात्रियों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। फिर मैं आगे टिकट चेकिंग करने लगा। ट्रेन दोपहर 3:43 पर ललितपुर स्टेशन पहुंची। वहां पहले से ही 8-10 जीआरपी जवान खड़े थे। मुझे लगा वह बात करेंगे और अपने साथी की गलती स्वीकार करेंगे, लेकिन जैसे ही ट्रेन रुकी हेड कांस्टेबल ने मेरी पहचान कराते ही ट्रेन के अंदर ही मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैं मदद के लिए चिल्लाता रहा। यात्रियों से कहा, मेरे साथ मारपीट हो रही है, इसका वीडियो बना लो, लेकिन पुलिस की वर्दी देखकर कोई भी मुझे बचाने नहीं आया। मुझे पीटते हुए ललितपुर जीआरपी थाने ले गए। थाने में भी सभी ने बारी बारी से पीटा। मेरा मोबाइल भी छीन लिया। करीब 2 घंटे तक मुझे मारा गया। जब रेलवे के जिम्मेदार अधिकारी थाने पहुंचे तो मुझे जबरन राजीनामा लिखवाया गया। धमकी दी गई कि अगर राजीनामा नहीं किया तो महिला से 2 लाइन की छेड़खानी की शिकायत करवा देंगे और जेल भेज देंगे। थाने में जीआरपी जवानों ने मुझे डराया, धमकाया और मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक किया। ऑन ड्यूटी टीटीई पर हमले के मामले को रेल प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। अपर मंडल रेल प्रबंधक ADRM नंदीश शुक्ला ने एडीजी को पत्र लिखकर सभी दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग लिखा। 30 जून 2025 को ट्रेन संख्या 20808 में ललितपुर स्टेशन पर डिप्टी सीटीआई कटनी दिनेश कुमार पर हेड कांस्टेबल संदीप कुमार ने हमला किया, जो बिना वैध टिकट के अपने परिवार के साथ एसी कोच में यात्रा कर रहे थे। विवाद के दौरान टीटी दिनेश कुमार को जबरन ट्रेन से उतार दिया। इसकी पुष्टि के लिए ललितपुर स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा सकती है। यह आचरण न केवल गंभीर अनुशासनहीनता है, बल्कि ट्रेन संचालक की सुरक्षा और कार्यप्रणाली दोनों को खतरे में डालता है। यह अत्यंत चिंताजनक है कि एक ऑन ड्यूटी सरकारी कर्मचारी के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया। इस तरह की हरकतें न केवल सेवा प्रोटोकॉल के खिलाफ है, बल्कि पूरी तरह अस्वीकार्य और निंदनीय है। रेलवे अब इस प्रकार की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करेगा। ड्यूटी के दौरान टिकट जांच कर्मी पर हमला करने में शामिल सभी जीआरपी कर्मियों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस प्रकार की घटनाएं न केवल अनुशासित सेवाओं की छवि धूमिल करती है, बल्कि विभागों के बीच टकराव की स्थिति भी उत्पन्न करती है। सभी जीआरपी कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि वह बिना वैध टिकट के ट्रेनों में प्रवेश न करें, विशेष रूप से तब जब वह ड्यूटी पर ना हो या अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त बिना ड्यूटी पर तैनात रेल कर्मी को बिना उचित प्रक्रिया के ट्रेन से नहीं उतारा जाना चाहिए। जांच के लिए कमेटी गठित। अपर मंडल रेल प्रबंधक नंदिशा शुक्ला ने मंगलवार को मंडल स्तर पर जांच कमेटी गठित कर दी है। इसमें ACM, CO, GRP और ASC RPF को शामिल किया गया है, जो पूरे मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट अपर मंडल रेल प्रबंधक को सौंपेंगे। F9 न्यूज एडिटर असीम कुमार सामंतो की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे
हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी। जिम्मेदारी हमारी होगी, हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।